दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सब बड़े उत्साह के साथ गणपति बप्पा को अपने घर बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर विसर्जन के दिन उन्हें जल में विदाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गणेश विसर्जन की ये प्रथा सही भी है या नहीं? कहीं हम जाने या अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर रहे हैं? क्या इस तरह गणपति बप्पा को नदियों और नालों में फेंकना सही है या नहीं? क्या गणेश विसर्जन की यह प्रथा धार्मिक रूप से सही भी है या नहीं? आइए आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। गणेश विसर्जन की यह प्रथा प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है। इतिहास के अनुसार जब भारत में पेशवाओं का शासन था, तब से गणेश चतुर्थी को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्यों पर कब्जा कर लिया और हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। लेकिन ईयर 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश चतुर्थी को एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पुनः जीवित किया, ताकि लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूक हो सकें। गणेश विसर्जन हमें जीवन की उन सच्चाइयों से जोड़ता है जो आज हम भूल चुके हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की सभी चीजें टेम्परेरी हैं। भले ही आज हमारे पास जीवन की कितनी भी सुख सुविधाएं हों, पर वो सभी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। गणेश विसर्जन ये भी दर्शाता है कि भगवान गणेश हर साल नए रूप में हमारे बीच आते हैं और फिर जल में विलीन हो जाते हैं। ये जीवन, मृत्यु और पुनः जीवन का प्रतीक है। मतलब जो भी चीज इस दुनिया में आएगी उसका वापस जाना भी तय है। गणेश विसर्जन का एक धार्मिक महत्व ये भी है कि भगवान गणेश जो मृत्युलोक यानी कलयुग में अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए आते हैं और कुछ दिन अपने भक्तों के साथ रहकर वो वापस अपने घर यानी स्वर्गलोक लौट जाते हैं। मुझे बप्पा के विसर्जन से कोई परेशानी नहीं है, ना मैं इसके खिलाफ हूँ। वास्तव में समस्या तब बढ़ जाती है जब विसर्जन के समय लोग मूर्तियों को बिना कुछ सोचे समझे फेंक देते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जिस तरह हम बप्पा को इतनी धूमधाम और प्रेम से अपने घर लेकर आते हैं और अगले 10 दिनों तक उनकी हर एक जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो क्या विसर्जन के समय हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भगवान गणेश को पूरे सम्मान और भक्ति के साथ विदा करें? विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि हमें जहाँ भी पानी दिख जाए और हम उसमें ही मूर्ति को फेंक दें। ये बप्पा का विसर्जन नहीं, उनका अपमान है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं आपको अपने घर 10 दिन रखता हूँ और आपकी हर एक जरूरत का ध्यान रखता हूँ, पर जैसे ही 11वां दिन आता है और मैं आपको किसी नदी या नाले में फेंक कर आ जाता हूँ, क्या आपको मेरा ये बर्ताव अच्छा लगेगा? आप खुद सोच सकते हैं। फिर हम भगवान के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? विसर्जन का मतलब होता है भगवान गणेश को पूरे सम्मान और भक्ति के साथ विदा करना, जिससे वो अगले साल फिर से हमारे घर आएं और हमारी सभी परेशानियों को हर लें। विसर्जन के बाद अक्सर भगवान की मूर्तियां नदी, झील या समंदर के किनारे तैरती हुई या बुरी हालत में देखने को मिलती हैं। ये न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि पॉल्यूशन का भी एक मेन कारण बनती हैं। विसर्जन के बाद मूर्तियों के अंश जैसे हाथ, पैर या मूर्ति के और भी हिस्से किनारे पर पड़े मिलते हैं, जिनको गवर्नमेंट इकट्ठा करके किसी कचड़े में जाकर फेंक देती है। क्या ये हमारे भगवान का अपमान नहीं है? पीओपी से बनी ये मूर्तियां ना तो पानी में महीनों तक गलती हैं और ना ही ये आसानी से डिकम्पोज होती हैं। और इन मूर्तियों पर हुए कलर जो कि केमिकल कलर होते हैं, वो पानी में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीवों की मौत हो जाती है। तो अभी तक वीडियो में हमने बात की प्रॉब्लम्स की। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा कि हम सब मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं। मिट्टी या नेचुरल तरीके से बनाई गई मूर्तियों का यूज करें। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों का यूज ना करें, क्योंकि पीओपी से बनी मूर्तियां पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं और वो भी महीनों तक नदियों के किनारे पर पड़ी रहती हैं। इससे हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान होता ही है, साथ में हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। पीओपी की वजह अगर हम मिट्टी की बनी मूर्तियों का यूज करें तो वो आसानी से पानी में घुल जाएंगी
नेचुरल कलर्स वाली मूर्तियों का यूज करें। प्लास्टिक फ्लावर्स की जगह हम बप्पा के डेकोरेशन में नेचुरल फ्लावर्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लावर्स आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। इससे हमारी नदियों और नाले भी क्लीन रहेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें कि मैंने अपनी सोच को रखा है। अगर आपके दिमाग में भी कोई और सॉल्यूशन आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।